देखिए आज हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 45 डिग्री का मान। जब कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है, 0 डिग्री का मान कैसे सिद्ध करते हैं और 0 डिग्री का मान कैसे सिद्ध करते हैं और 90 डिग्री का मान कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग सिद्ध करेंगे। तो कोई एक समकोण पहले त्रिभुज लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई एक समकोण त्रिभुज लिया गया, एक समकोण त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और ध्यान देंगे जब यहाँ पे 90 डिग्री बना तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कोण बना होगा। अब यहाँ पे कुछ कोण बना, फिर इसको हम लोग छोटा रूप में बनाते हैं तो फिर 90 डिग्री बना। तो फिर अब देखो अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बना होगा, यहाँ अभी भी कुछ ना कुछ कोण बना है, यहाँ अभी भी कुछ ना कुछ कोण बना है। फिर और लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं अभी भी यहाँ कुछ ना कुछ कोण बना हुआ है। और छोटा लेंगे, अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ कोण बना हुआ है। फिर इसके बाद इस तरीके से और लेंगे तो अभी भी कुछ ना कुछ कोण बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इसको छोटा करते जा रहे हैं, अर्थात यह कोण छोटा होते जाएगा तो ये कोण क्या होते जाएगा, बड़ा। क्योंकि ये अकेले कितना होता है, 90। ये दोनों मिला के कितना होता है, 90। ये दोनों मिला क्या होता है, 90। इस कोण को छोटा करेंगे तो ये कोण अपने आप क्या होते जाएगा, बड़ा। जैसे एग्जाम्पल थ्रू अगर इसको हम लोग लिए, ध्यान देना, इसको अगर हम लोग लिए 40, बताओ ये कितना होगा, 50। सिंपल भाषा में अगर सपोज इसको हम लोग ले लिए मान लो 20, ये हमारा कितना हुआ होगा, 70। 90 चाहिए ना दोनों मिला करके, तो 20 से 70 कितना हो जाएगा, 90। अगर इसको हम लोग लिए 15 तो बताइए कितना होगा, 65। क्योंकि 65 5 70 75। बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो ये क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, ऊपर वाला कोण हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको ले लिए 10 तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, 80। अगर इसको ले लिया हम लोग 5 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 85। उसी तरीका से अगर हम लोग यहीं पे और आगे बढ़ा करके ये बड़ा ले लिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 90। अगर हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री ले लें, कितना डिग्री ले लें, 0, तो 0 लेंगे तो बताओ जो एक जो ऊपर वाला आ रहा है फिर ये इसी पे आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा ना। क्योंकि ये 5 हुआ तो इतना चिपका, और 0 हो जाएगा तो इसी पे आगे चिपक जाएगा। क्योंकि जो कण आ रहा है धीरे धीरे आते जा रहा है आधार पर, कण धीरे धीरे कहाँ आते जा रहा है, आधार पर। तो ये कण आके जब 0 डिग्री तो पूरा कितना आ गया, आधार पर आ गया। बताओ यहाँ पे कितना बना, 90। और जो ऊपर बनना था वो भी कितना बनेगा, 90। ठीक है। अगर हम नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, यहाँ भी हो गया ए बी सी, यहाँ पर आ गया ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे हो गया ए बी और सी। तो बताओ ए भी कितना होगा यहाँ, 90। बी भी कितना होगा, 90। सी कितना होगा, 0। कम ना हो लगा 90 90 मिलकर कितना होता है, 180 हो जाएगा। कैसे 0 किए समझना है सबको, फिर से समझो। सबसे पहले यहाँ पे लिए हम कितना, मान लो 40, ये कितना हुआ, 50। क्योंकि 40 50 90 और 90 90 कितना हो गया, 180। और यहाँ पे लिए 20, यहाँ लिए 70, क्योंकि 70 और 20 कितना होगा, 90। ये कोण घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो 40 20 15, फिर 10, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। एक बार के कोण कितना ले लेंगे, 0। अब देखो 0 ले लिए, 0 कोण समझ लिए, एक बार में कोण 0 आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे जैसे हम लोग इसको कम कोण कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे कण आधार एक दूसरे से सटता जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सटा, फिर और ये चिपका, और ये चिपका, फिर ये और चिपका, फिर एक के बाद आके 0 पे क्या हो गया, पूरा चिपक गया, अर्थात संपाती हो गया। पूरा पूरा क्या हो गया, संपाती हो गया, अर्थात एक पर एक हो गया। अब दूसरा चीज, जब ये हमारा कोण बढ़ रहा है तो 50 हुआ, फिर 70 हुआ, 75 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ, फिर 86 हुआ होगा, 87 88 89 90। तो ए पर कितना हो गया, 90। बी पर कितना हो गया, 90। और सी पे कितना हो गया, 0। अब बताओ, तो इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो ए बी जो होगा, ध्यान देना, ये ए बी हो रहा है, कैसे ए बी, तो ए बी हमारा कितना हुआ, 0। ए बी के मान देखो, ये कौन छोटा होता है, मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 0 सेंटीमीटर। क्योंकि छोटा देखो इतना बड़ा है, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, 1 फीट, आधा फीट, 0 फीट। ए बी हमारा यही ना है, मतलब ए बी का मान कितना हो गया, 0। और बी सी और ए सी आपस में क्या हुआ, बराबर। क्योंकि देखो ये है बी सी, ये है ए सी, तो बी सी ए सी क्या हो गया, बराबर।
तो बीसी और एसी को मान लिया जाए कि एक्स है। बीसी और एसी को भुजा को क्या मान लिया गया? एक्स। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। बीसी और एसी की भुजा कितना मान लिया गया? एक्स। अब ध्यान दो, हम लोग इसमें चलेंगे तो पहले हम लोग चलते हैं साइन 0 डिग्री। साइन कितना डिग्री लेता है? 0। ध्यान देना, जब साइन 0 लिए यहाँ पे साइन का लिए 0, तो 0 के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। कोण के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। तो ये नीचे वाला क्या हुआ होगा? आधार। और ये क्या हुआ होगा? कोण। तो देखो अब कैसे हम लोग चलेंगे सर? उसमें तो फिगर समझ में नहीं आ रहा है, उसमें फिगर समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समझो, फिगर नहीं समझ, ऐसे समझो। वही फिगर मान लो यहाँ है, ये हो गया कितना? 0। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 90। कोई दिक्कत? ए बी का मान कितना है? 0। ए बी का मान कितना है? देखो ए बी का मान कितना है? 0। तो बताओ बी सी कितना है? x। बताओ ए सी भी कितना है? x। हो गया, बी सी भी हो गया x और ए सी भी हो गया x। अब इस तरीके से सिर्फ चलो अच्छा से समझ में आ जाएगा। 0 0 के जस्ट सामने लंब, तो लंब कितना हो गया? 0। और कोण कितना हो गया? x। 0 में x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 में कुछ से भाग देते तो मान कितना आता है? 0। उसी तरीका से आओ, cos 0 डिग्री। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। तो आधार कितना हुआ? x। कोण कितना हुआ? x। कितना आ गया? 1। ठीक है, फिर आगे चलो, tan 0। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया? 0। आधार कितना हो गया? x। भाग दें कितना आ जाएगा? 0। किसी को दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? अब उसी तरीके से उसके बाद चलो cot 0 डिग्री। cot कितना डिग्री? 0। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान x, लंब का मान 0। जब बट्टा में 0 आए अब भाग देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, जिसको याद नहीं याद कर लेगा, क्या उसको बोलते हैं? अपरिभाषित। अब उसी तरीके से बताओ sec 0 डिग्री। सेक लेंगे तो सेक का फॉर्मूला होगा कोण बट्टा आधार। सेक का फॉर्मूला होगा कोण बट्टा आधार। तो कोण का मान x, आधार का मान x। कितना आ गया? 1। अब आगे चलेंगे कोसेक 0 डिग्री। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है कोण बट्टा लंब। कोण बट्टा लंब, तो कोण बट्टा लंब, तो x बट्टा 0, तो ये क्या हो गया? अनंत। तो इसको भी बोलेंगे अपरिभाषित। ये हम लोग क्या चीज प्रूफ कर दिए? 0 डिग्री का मान। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान सिद्ध कर लिए? 0 डिग्री। जस्ट इसी तरीके से 90 भी ले सकते हैं। तो 90 लो, साइन 90 डिग्री। अब ध्यान देना, जब यहाँ पे 90 है तो 90 के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। तो बताओ साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण। तो लंब का मान x और कोण का मान x। कट गया तो 1। आगे चलेंगे cos 90। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कोण। आधार का मान 0। आधार का मान कितना है? 0 और कोण का मान 1। भाग दें कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे tan 90। जब tan 90 डिग्री चलेंगे तो tan का 90 पे जैसा में लंब और बट्टा में क्या होता है? आधार। लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब का मान है x, आधार का मान 0 है। तो इसका क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। और आगे चलेंगे cot 90। जब cot 90 चलेंगे तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान 0 और लंब का मान x। क्या आ जाएगा? 0। फिर आगे चलेंगे sec 90 डिग्री। तो sec 90 करोगे तो बताओ क्या होगा? कोण। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कोण और बट्टा में आधार। तो आधार क्या है? 0। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर आ जाएगा कोसेक 90 डिग्री। अब बता कोसेक 90 लेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? कोण और बट्टा में कोण हो गया कोण और बट्टा में लंब। कितना आ जाएगा? 1। तो हम लोग 0 डिग्री का भी मान सिद्ध कर लिए और 90 डिग्री का मान भी हम लोग सिद्ध कर लिए। तो याद रखना होगा कि 0 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान कभी भी जब प्रूफ करना होता है तो 0 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। और जो त्रिभुज लिया जाता है वह त्रिभुज कैसा होना चाहिए? तो दो कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 0 डिग्री का।
जब दो कोण 90 होगा और एक कोण 0 होगा तो इसमें लंब हमारा मान कितना आएगा? 0। लंब हमारा ऊंचाई नहीं होगा, जब ऊंचाई नहीं होगा तो ऊंचाई का मान पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जल्दी से आदमी समझ भी नहीं पाता है और इस टीचर इसको बताते भी नहीं है, क्योंकि समझने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत सारा जगह पर देखने को मिलेगा कि सब मान सिद्ध करा दिया जाता है, लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान सिद्ध कराया नहीं जाता है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बस इस चीज को बढ़िया से समझ लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कोण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कोण, वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए हैं और उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर सभी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लिए? प्रूफ कर लिए। अब हम लोग जान गए 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। अब हम लोग इसके बाद में क्वेश्चन बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। जो कोण होता है, कोण को दो तरीका से मापा जाता है। कोण को कितने तरीके से मापा जाता है? 2। और कौन कौन से कोण को मापेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।